हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग टेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इस टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल्स में इस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, और इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हिंदी में निरंतर वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंसेस के लिए प्रयोग किया जाता है जो सेंटेंसेस हमारे वर्तमान में काम कर रहे होते हैं और जारी होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये कहता है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब लड़के मैदान में खेल रहे हैं मतलब खेलने का काम प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, और खेल रहे हैं मतलब उनका खेलने का जो काम है वो निरंतर जारी है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पहचान, आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है? तो वाक्य के अंत में यदि आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के शब्द आपको दिखाई देते हैं तो आपको इससे ये पता लगा लेना है कि आपका सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, कैसे शब्द होने चाहिए आपके? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के शब्द आपको जैसे ही दिखाई दें तुरंत आपको समझ लेना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर हम लोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें तीन तरह के सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहला है इज, दूसरा है एम और तीसरा है आर। अगर इज की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, यदि वह ही है तो इज का प्रयोग करेंगे, यदि वह सी है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर किसी वस्तु के बारे में इट है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर किसी का नाम है सब्जेक्ट के रूप में तो इज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट में अकेले अगर कोई बॉय काम कर रहा है, अकेले कोई लड़की काम कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरे क्रम में अगर एम की बात करें तो एम अकेले यहाँ पे आई सब्जेक्ट के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला है आर। तो आर की बात करें तो आर हेल्पिंग वर्ब यू सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट बी होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, दे होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ और भी होते हैं, जैसे गर्ल्स, बॉयज़, इस तरह के अगर सब्जेक्ट कर्ता आपको दिखाई देते हैं तो आपको आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगला है हमारा वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है कि चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर वर्ब की बात आएगी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो ये रहा हमारा बेसिक जानकारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम लोग डिटेल्स में इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, संरचना को समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या संरचना कहता है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की मीनिंग को बनाएंगे, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में या तो इज को रखेंगे, या तो एम को रखेंगे, या तो आर को रखेंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब के साथ में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट की मीनिंग को बनाएंगे और सबसे अंत में हम लोग अदर वर्ड, अन्य शब्दों की मीनिंग को बनाएंगे। अगर हम हिंदी में देखें तो सबसे पहले कर्ता की मीनिंग को बनाएंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया रखेंगे, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद कर्म के मीनिंग को बनाएंगे और सबसे अंत में अन्य शब्द के मीनिंग को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस कहता है कि वह आज पुस्तक पढ़ रहा है। वह आज पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, संरचना के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट के मीनिंग को हम लोग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। तो वह का मीनिंग क्या बनेगा? ही बनेगा। क्या बनेगा?
ही बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ही के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ही, इज, और इसके बाद वर्ब को हम लोग ढूंढेंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। चूँकि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पढ़ना का अंग्रेजी या पढ़ का अंग्रेजी हम लोग क्या रखेंगे, पढ़ना के लिए यहाँ पर रीड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग, रीड, READ। और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ING का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। तो ये हमारा बन गया रीडिंग। तो ही इज रीडिंग। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वो क्या है, पुस्तक है। तो ही इज रीडिंग बुक, यहाँ पे रखेंगे पुस्तक के लिए बुक। और इसके बाद सबसे अंत में अदर वर्ड के अंतर्गत क्या बच रहा है, आज। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टुडे। आज की मीनिंग क्या बना देंगे, टुडे। ये हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। तो हमारा सेंटेंस बना, ही इज रीडिंग बुक टुडे, वह आज पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे बुक का प्रयोग किया गया है तो कई बार आर्टिकल के रूप में ए का भी प्रयोग किया जाता है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरा सेंटेंस है, हम भोपाल जा रहे हैं। हम भोपाल जा रहे हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम का अंग्रेजी क्या बन जाएगा, बी। अब हम लोग देखते हैं कि बी सब्जेक्ट के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट की मीनिंग को हमने बनाया बी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा आर, तो बी आर। इसके बाद हमारा जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है, यहाँ पे जाना का अंग्रेजी बनेगा गो। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, ING। तो इसमें ING का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमारा जो गो होता है तो गो के साथ में अगर कोई स्थान दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, भोपाल दिया हुआ है, या फिर कोई जगह का नाम दिया हुआ है, या फिर कोई ऑफिस का नाम दिया है, विद्यालय का नाम दिया है, तो गो के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। और टू के बाद हम लोग उस जगह को मीनिंग के रूप में बना देते हैं। तो वी आर गोइंग टू, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या कर्म क्या बन रहा है, भोपाल। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, भोपाल। ये सेंटेंस हमारा बनके कंप्लीट हो गया। वी आर गोइंग टू भोपाल, हम भोपाल जा रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के, इसके लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की मीनिंग को बनाएंगे। तो इसमें लड़के सब्जेक्ट हैं, तो लड़के के लिए क्या मीनिंग होगा, बॉयज़। चूँकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। तो बॉयज़ के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आर। तो बॉयज़ आर खेल। खेल यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब क्या है, हमारा खेल है। तो खेल के लिए प्ले, और इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, ING का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा प्लेइंग। बॉयज़ आर प्लेइंग। इसके बाद क्या लिखा है, में मैदान में खेल रहे हैं। तो में के लिए क्या अंग्रेजी बनेगा, इन का प्रयोग किया जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, अन्य शब्द के अंतर्गत मैदान। तो मैदान के लिए आप ग्राउंड या फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं, GROUND। तो हमारा सेंटेंस बना, बॉयज़ आर प्लेइंग इन ग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन करके कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, संरचना को समझेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता की मीनिंग को बनाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्ट की मीनिंग को बनाते हुए यदि आपके पास अदर वर्ड हैं तो उनकी मीनिंग को बनाएंगे। अगर हिंदी में बात करें तो सबसे पहले कर्ता के मीनिंग को बनाएंगे। इसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रिया के मीनिंग को बनाएंगे, क्रिया के साथ में ING लगाएंगे, क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद कर्म के मीनिंग को बनाएंगे और सबसे अंत में अन्य शब्द अगर बचे हैं तो उनकी मीनिंग को बनाएंगे। तो चलिए पहले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा पहला सेंटेंस है, वे कार नहीं चला रहे हैं।
यहाँ पे बात अगर की जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, दे का यूज किया जाएगा। वे के लिए दे का यूज किया जाएगा। यहाँ पे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखते हैं, दे के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो दे के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो वर्ब है हमारा क्या है, चलाना। वे कार नहीं चला रहे हैं, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, चलाना। चलाना के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज होगा, ड्राइव। क्या यूज होगा, ड्राइव। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइव, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ पे बन जाएगा ड्राइविंग। हमारा सेंटेंस बना दे आर नॉट ड्राइविंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, कार बच रहा है। तो ड्राइविंग के बाद किसकी मीनिंग को बनाएंगे, कार की मीनिंग को बनाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया कि दे आर नॉट ड्राइविंग कार, वे कार नहीं चला रहे हैं। अगर आप कार के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया है। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में लिखा है मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है मैं के लिए आई इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, एम हेल्पिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया आई एम। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आई एम नॉट, ठीक है। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, सहायता नहीं कर रहा हूँ। तो सहायता करना हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो सहायता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेल्प का। हेल्प मीनिंग का प्रयोग करते हैं, और हेल्प के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, इसके साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग। क्या बन जाएगा, हेल्पिंग। आई एम नॉट हेल्पिंग, और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो आपकी जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या कर्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या मीनिंग प्रयोग किया जाएगा, योर। किस मीनिंग का प्रयोग किया जाएगा, योर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हो गया योर। आई एम नॉट हेल्पिंग योर, मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वो सेंटेंस के शुरू में होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि जो क्या शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के शुरू में है। इसके लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। दूसरा हमारा सेंटेंस होगा अमित क्यों रो रहा है। इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और पहले वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रही है। अगर शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आपका आ जाता है तो पहला कंडीशन ये बनता है कि पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रश्नवाचक शब्द शुरू में है तो इसके लिए हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग को नहीं बनाते हैं। इसके जगह पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। वही हेल्पिंग वर्ब ही इसके लिए मीनिंग का काम करता है। इसके लिए हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, तो इसके लिए हम सेंटेंस में कहीं भी व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही काम कर देगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। अगर शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड, और सबसे अंत में वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को हम ढूंढते हैं। सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो वह के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, सी का प्रयोग किया जाएगा। और सी के लिए
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सी के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग को फर्स्ट में रखेंगे, तो सी के लिए इज का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज सी। और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ढूंढेंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ा रही, तो पढ़ा का क्या हो जाएगा, टीच। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो गया आईएनजी का प्रयोग किए। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश, हमने अंग्रेजी का भी मीनिंग बना लिया, पढ़ा का भी बना लिया, वह का बना लिया। और सबसे अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क रखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इस तरह से कर देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इज सी टीचिंग इंग्लिश। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, स्ट्रक्चर नंबर 2। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जैसे ही बीच में आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, तो इसका अंग्रेजी मीनिंग भी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका पोजीशन कहाँ पे रहेगा, इसे हमें समझना होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर अब बनता है सेंटेंस नंबर 2 के लिए। स्ट्रक्चर नंबर 2 बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग को शुरुआत में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, सबसे पहले। बाकी जो पोजीशन है अन्य चीज़ों का वो पुराना ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो चीज़ें हैं वो पुराने ही स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसके मीनिंग को बनाएंगे, यदि बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द तो इसकी मीनिंग को बना करके शुरू में रख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है क्यों, तो इसका क्या बनेगा, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमित। क्या है, अमित किसी का नाम है और अमित के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, तो इज हो गया, वाई इज अमित। इसके बाद रो रहा है, तो रोना के लिए क्या प्रयोग किया जाता, वीप, और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 ही तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। 2 सेंटेंस आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने विस्तार से जाना और पढ़ा। हमारे चैनल में जा कर के आप सभी टेंस के वीडियो अपलोड किए गए हैं, वहाँ पर जा कर के आप सीख सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग सभी जो हमारे टेंसेस हैं उनके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अलग अलग वीडियो बना करके बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।